भागे और दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। अभी तक यहाँ से जो जख्मी हैं उनको उठाया जा रहा है और एम्बुलेंसेज अभी यहाँ पर पहुंची है जिनको जख्मियों को उठाकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। अहमद, ये बताइएगा करबला गामे शाह के कहाँ के पास आसपास के किस इलाके में ये धमाका हुआ है? जी, ये अभी तक इसका जो है पुलिस जो है और दीगर जो टीमें हैं वो उस धमाके के मुकाम से चली गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है काफी लोग जख्मी हुए हैं जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वहां से रिमूव किया जा रहा है। जी अहमद, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहें। आपसे मजीद अपडेट भी इस धमाके के बारे में हम लेंगे अपने नाज़रीन को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। हम बता दें कि लाहौर में करबला गामे शाह के जुलूस में ये धमाका हुआ है। यहाँ पर यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुलूस निकाला जा रहा था और ये जुलूस इस वक्त तकरीबन अपने अख्ताम पर था कि जब इस जुलूस के तकरीबन वस्न एन कल्ब में ये धमाका किया गया। लोग जख्मी हैं, इसके मनासिर हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। भगदड़ मच गई है इस इलाके में इस जुलूस में धमाका होने के बाद। और गरीदा ये भी देखा जा सकता है कि इस जुलूस में खवातीन और बच्चों की भी एक तादाद मौजूद है। अब तक जो अपनी स्क्रीन पर हम मनाजिर देख सकते हैं उसमें नजर आ रहा है कि चंद अफराद जख्मी हुए हैं। अब तक उनकी नौयत कैसी है, वो किस हद तक जख्मी हुए हैं, इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज तकरीबन शाम 5 बजे के बाद भी हमने ऐसा ही एक वाकया फायरिंग का, हवाई फायरिंग का कराची में भी देखा, जब कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब से यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुलूस गुजर रहा था। इस जुलूस के गुजर जाने के बाद हवाई फायरिंग की गई और इस वाकये के नतीजे में कराची में 8 अफराद जख्मी हुए। और अब ये दूसरा वाकया इफ्तार के फौरन बाद लाहौर में हमने देखा कि लाहौर में यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा जुलूस जो कि करबला गामे शाह से निकाला जा रहा था, इस जुलूस के एन कल्ब में ये धमाका किया गया। मामूली नौयत का ये धमाका, इसके मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली जियो न्यूज पर देख सकते हैं। किस तरह से धमाका हुआ, कैसे लोगों में भगदड़ मच गई, अपनी जानें बचाने के लिए अफरा तफरी का समा और उसके बाद लोगों के जख्मी होने के मनाजिर, ये सब आप इस वक्त एक्सक्लूसिव जियो न्यूज पर देख रहे हैं। इस जुलूस के बारे में जब हमने इफ्तार से लाहौर में इफ्तार के वक्त से कुछ देर पहले अपने नुमाइंदे से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जुलूस इंतहाई सिक्योरिटी में अपने तमाम मुकर्रर रास्तों से गुजर के इस वक्त करबला गामे शाह पर मौजूद है, लेकिन एन इफ्तार के कुछ ही देर बाद ये एक धमाके का वाकया सामने आया है लाहौर में करबला गामे शाह से गुजरने वाले इस यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूस में। और इसके आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो गन कॉलेज लाहौर, उर्दू बाजार और भाटी गेट और लाहौरी गेट, ये तमाम वो इलाके हैं जो इसके आसपास के इलाके हैं। यहाँ से जुलूस होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचता है। करबला गामे शाह के पास अक्सर ये देखा गया है कि 10 मुहर्रम हो या जिस तरह आज यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुलूस था, इसके हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाते हैं, तमाम आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपसे कुछ देर पहले कि ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जब ये अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये कोई खुदकुश धमाका था या बम इस जगह पर दरमियान में नस्ब किया गया था या किस तरह से ये धमाका किया गया, लेकिन बहरहाल लोगों के बीच में, लोगों के एन दरमियान में एक धमाका हुआ और उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का समा, कुछ अफराद जख्मी भी हुए। मामूली नौयत का धमाका लग रहा है ये धुएं की वजह से और इस हल्के की वजह से। और यहाँ पर एक गरीदा एक और बात भी बहुत अहम है कि सिर्फ कुछ फासले पे, बल्कि तकरीबन सिर्फ आधे किलोमीटर दूर ही यहाँ पर हजरत दाता गंज बख्श का मज़ार भी है और वो करबला गामे शाह से सिर्फ चंद मीटर की दूरी के ऊपर है। और वहाँ पर भी अब से कुछ दिन पहले वहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था और अब ये एक मामूली नौयत का धमाका है। अब तक ये कहना मुश्किल है कि कितने अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि फौरन वहाँ पर भगदड़ मच गई, बच्चे मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं और भगदड़ मच चुकी है। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले के हैं। जख्मियों को सहारा दिया जा रहा है, वहाँ पर मौजूद जुलूस के लोग उनको सहारा दे रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही होगी। इस वक्त न्यू अस्पताल और गंगाराम अस्पताल, ये चंद ऐसे अस्पताल हैं जो कि इस इलाके के करीब तरीन पड़ते हैं और जख्मियों को वहीं पर इस वक्त ले जाने की कोशिशें जारी होंगी। हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि ये किस नौयत का धमाका था। ये अब से कुछ देर पहले के मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं जब इस जुलूस में धमाका हुआ।
یہ وہ عین اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب کربلا گام شاہ پر پہنچنے والے یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جلوس میں معمولی نوعیت کا ایک دھماکہ ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت تک کے تازہ ترین مناظر بھی آپ کو دکھا سکیں اور ساتھ میں اپنے نمائندگان سے مزید بات بھی کر سکیں کہ کیا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا. کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب لاہور میں کربلا گام شاہ پہنچنے والے یوم شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوس میں ایک معمولی نوعیت کا دھماکہ کیا گیا. اور یہ اس وقت کے آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، یہ اس وقت وہ چوک ہے جہاں پر کربلا گام شاہ موجود ہے. اس وقت آپ اپنی اسکرینز پر وہ مین سڑک دیکھ سکتے ہیں جو کہ کربلا گام شاہ کی جانب جاتی ہے. اسی جگہ پر جہاں پہ اس وقت یہ کیمرہ موجود ہے، اسی کی دائیں جانب تھانہ لوور مال موجود ہے، اس کے بائیں جانب سینٹرل ماڈل اسکول موجود ہے، اور اس چوک کے اوپر کربلا گام شاہ کا چوک اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ اب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا. متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کوئی خودکش دھماکہ تھا یا بم اس جگہ پہ رکھا گیا تھا یا کس طرح سے یہ دھماکہ کیا گیا یا یہ کس چیز کا دھماکہ تھا. لیکن جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ جیو نیوز کے پاس ایکسکلوسیو آئے ہیں، اسی عین وقت ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو جتنا دھواں ہے یا جتنا ہلکا ہے اس دھماکے کا، اس سے یہ معمولی نوعیت کا ایک دھماکہ ہی لگتا ہے. متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہے اور یہ اس وقت آپ دو مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ایک کچھ دیر پہلے کے مناظر کہ جب یہاں پر دھماکہ ہوا اور ایک اب کے تازہ ترین مناظر دھماکے کے بعد کے. ایمبولینسز کی بہت بڑی تعداد گاڑیوں کی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے تاکہ زخمیوں کو فوری منتقل کیا جا سکے ہسپتالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے، اگرچہ پولیس کی گاڑیاں آس پاس ہی موجود تھیں اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے.